एक खास बात खुदाबाप ने मुझे आज के दिन आपसे बात करने के लिए दी। यूं तो मैंने इस वाली बात को बहुत बार प्रचार किया, पर कभी मैंने इस रीति से नहीं समझा और मुझे इतना चैन नहीं मिला इसको समझने के बाद, जितना इन दिनों में जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे ये समझ में आया। बहुत अच्छा एक किस्सा है दूसरे राजा की किताब में। दूसरे राजा की किताब उसका 6 बाब में इस वाली बात का जिक्र है कि अराम का राजा इज़राइल के राजा को मारने के लिए एक युक्ति बनाता है और वो बिल्कुल तैयार रहता है कि इस रास्ते से जब इज़राइल का राजा गुजरेगा तो मैं उसे मार दूंगा। उसके बाद होता कुछ ऐसे कैसे कि एलीशा जो परमेश्वर का दास है वो इज़राइल के राजा को जाके बता देता है कि आप इस मार्ग से मत जाइएगा, अदरवाइज मार डाले जाएंगे या आपके शत्रु बैठे हैं आपको घात करने के लिए, और वो राजा बच जाता है। अब अराम के राजा के पास एक बड़ा सवाल है, अपनी सेना के जो सेनापति उनके संग खड़े होकर कह रहा है हमारे बीच में कौन ऐसा है जिसने ये गद्दारी करी है या जिसने ये वाला काम किया कि उसने जाके इज़राइल के राजा को बता दिया कौन इज़राइल के राजा का जन हमारे मध्य में है। तो एक व्यक्ति उठ के खड़े होकर कहने लगा, राजा आप हमारे मध्य में कोई वहां से नहीं है, इज़राइल का कोई नहीं है, कोई ऐसी चालाकी नहीं करता है, कोई उसको खबर नहीं देता है, पर एलीशा नाम एक भविष्यवक्ता है जो ये सारी बातें जो तू अपने चैन के समय में भी कक्ष में भी जो तू सोचता है वो उसको बता देता है। और वो राजा ये जान के चकित हो जाता है और उसने ये निर्णय लेता है कि मैं एलीशा को खत्म कर दूंगा, उसको मार डालूंगा। तो उसको पता चलता है कि दतान में एलीशा ठहरा हुआ है। ये अपने सेना को भेजते हैं, अपने घोड़ों को भेजता है, अपने रथों को भेजता है और दतान की पूरे शहर को घेर लेता है। और होता कुछ यूं है कि जब भोर को एलीशा का टहलुआ, उसकी सेवा टहल करने वाला जब सुबह उठता है और बाहर निकलता है तो देख के निकल के एकदम घबरा जाता है और देखता कहता है, हे मालिक देख शत्रु ने हमें घेर रखा है, अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें। तो वो हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है 6 बाब और उसकी 15वीं आयत से आपके संग पढ़ूंगा। लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, अर्थात एलीशा का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ध्यान से सुनिएगा, एलीशा ने कहा मत डर। ये अभी अभी सुबह बाहर निकला है, टहलने निकला होगा, अपने घर से बाहर निकला होगा, हो सकता है अपने तंबू से बाहर निकला हो, जहां कहीं रहता था वहां से निकला और सडनली देख के घबरा गया, अरे ये क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हम मर जाएंगे। जैसे आज की परिस्थिति में मैं और आप बहुत घबरा रहे हैं, जितना कुछ हमारी चारों तरफ चल रहा है, जितनी दिक्कतें हमारे चारों तरफ है, जो परेशानी है, जो बीमारी है, हम बहुत बाहर निकल के घबरा रहे हैं और एंड वी आर अफ्रेड कि क्या होगा। हमारी जॉब चली गई है, वर्किंग वीजा नहीं मिल रहा है, कंपनी ने निकाल दिया है, घर कैसे चलेगा, सैलरी कट डाउन हो गई है, नौकरियां जाती रह रही हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे बचे रहेंगे। पर आपको मालूम है एलीशा ने उत्तर दिया, एलीशा ने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ध्यान से सुनिएगा, एलीशा ने कहा जो हमारी ओर है वो उससे अधिक है जो उनकी ओर है। एलीशा को कैसे पता कि जो उसकी ओर है वो उनसे अधिक है, कैसे पता चला? आपको मालूम है जब तक एलीशा अपनी तरफ वाली चीजों को ना देखे, जब तक उनको जानने की कोशिश ना करे, जब तक एलीशा की निगाहें अपने खुदा की तरफ ना लगी रहें, तब तक एलीशा जान ही नहीं सकता था। पर आप सोचिए, एलीशा को अपने वालों की भी गिनती पता थी और उसको अपने दुश्मनों की भी पता थी, तभी तो वो ये कह पाया कि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। क्या डिफरेंस था और क्या समस्या थी? आपको मालूम है प्रॉब्लम कहां आती है? जब मैं और आप बाहर की चीजों के बारे में, शत्रु के बारे में, बीमारी के बारे में, परेशानी के बारे में, किल्लत के बारे में अपने खुदावन से ज्यादा जानते हैं। आप अपने खुदा को इतने अच्छे से नहीं जानते जितना अच्छे से आप इस बीमारी को जान रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आप रोज सुबह टीवी खोल के बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात है आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है आप मैगजीन पढ़ें जो दिखा रही है इकोनॉमी नीचे जा रही है, जो आप बहुत अच्छी बात है आप टीवी खोल के बताएं और वो आपको बताए कि देखो इसके इतने नए केसेस फिर से सामने आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है आप ज्ञान रखें, कहां हॉट स्पॉट है, कहां नहीं है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। इट इज गुड, पर आपको मालूम है इट इज बेटर कि आप इन चीजों से ज्यादा अपने खुदावंत को जाने कि जो मेरी ओर है वो कितना बड़ा है, वो कितना विशाल है,
उसकी सामर्थ कैसी है, वो कैसा प्रभुता करता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना उसके पहले बाप उसकी पहले अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में यही परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उनमें से कुछ भी इसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। ये वचन कौन है? ये वचन प्रभु यीशु है। ये वही है जिसने सब कुछ बनाया है, ये वही है जो सब पे राज्य करता है, ये वही है जिसके विषय में डैनियल भी कहने लगा, हे नबूकदनेस्सर राजा, ये 7 साल तुझ पे बीतेंगे, ये 7 वर्ष तुझ पे बीतेंगे, जब तक तू ये ना जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है। क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है? क्या आपको पता है आपका परमेश्वर राज्य करने वाला परमेश्वर है? बहुत अच्छी बात है, आप वायरस के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बीमारी के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, पर एक सवाल आज शुरुआत में आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने खुदा के बारे में या मैं अपने खुदा के बारे में कितना जानता हूं? हाउ मच आई नो अबाउट माई गॉड? यस, आई गेट टू नो अबाउट दिस वायरस। मुझे इस बीमारी के बारे में बहुत सी जगहों से सुनने को मिलता है, बहुत सी जगहों से मैं पता कर पा रहा हूं, न्यूज़पेपर भरे हैं, न्यूज़ भरी हुई है, कई चीजों में लगातार आ रहा है, इतनी चीजें, इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें, सब बहुत अच्छा जानिए, पर उससे कई अधिक ज्यादा आपको अपने खुदा को जानने की जरूरत है। यहां पर मैं 2 कैरेक्टर देखता हूं इस जगह पर। एक कैरेक्टर जो भयभीत है अभी शुरुआत में, और दूसरा कैरेक्टर जो निडर है, जिसको कोई भय नहीं है। पर ये वाला जो कैरेक्टर है, जो ये पहले वाला कैरेक्टर जो भयभीत है, ये भी एक बार पे आके निर्भय बन जाता है। कैसे? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, एलीशा ने ये प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, इस सेवक की आंखों को खोल दे। और बाइबल में लिखा है, जब इसकी आंखें खुली तो ये देख पाया कि इनके चारों ओर का पहाड़ अग्निमय रथों से घिरा हुआ है। अब इसको डर नहीं लग रहा, अब इसको परेशानी नहीं लग रही, अब इसको नहीं लग रहा मेरे घर का क्या होगा, अब इसको नहीं लग रहा मेरी जॉब का क्या होगा, अब इसको नहीं लग रहा कि कहां से हमारे घर की चीजें पूरी होंगी, हमारे फाइनेंसेस क्या होगा। आपको मालूम है, क्योंकि ये जान गया है कि इसका खुदा कितना बड़ा है। अरे ये सेना तो बहुत छोटी सी टुकड़ी लेकर आई है इनको पकड़ने के लिए, पर आपका आसमान का खुदा तो अपनी बाहें फैला के ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वी हैव अ गॉड विद अस। हमारे संग हमारा खुदावंद है, हमारे संग हमारा परमेश्वर है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम ये भयभीत वाली जगह से भय वाली जगह से निकलकर भय रहित जगह पर आ जाते हैं। एक ऐसे स्थान में आ जाते हैं जहां आने के बाद मुझे और आपको डर नहीं लगता। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि अब मैं अपने खुदा को जानता हूं। हम चर्च आ रहे हैं, हम प्रेज वर्शिप भी कई बार कराते हैं, हम कई बार प्रचार भी कर रहे हैं, हमने मीटिंग भी अटेंड करी है, पर आपको मालूम है इन सब के बावजूद भी अगर आप अपने खुदा को नहीं जानते हैं, अगर मैं अपने खुदा को नहीं जानता हूं, तो मैं भयभीत रहूंगा, मैं भय से भरा हुआ रहूंगा, मेरी जिंदगियां भय से भरी हुई रहेंगी। मुझे यह लगेगा क्या होगा, मुझे यह लगेगा कि भैया अब मैं कैसे चीजें कर पाऊंगा, मेरे हालात कैसे होंगे, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, मेरी नौकरी का क्या होगा। हाँ, ये सब भय मुझे सताएगा सिर्फ तब तक जब तक मैं अपने खुदावंद को नहीं जान जाता। पीपल ऑफ गॉड, इट इज गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप परिस्थितियों के विषय में जाने, पर उससे कई ज्यादा बढ़िया बात है कि आप अपने खुदावन के विषय में जाने। वो खुदावन जिसने सारी कायनात बनाई है, वो खुदावन ने आपसे वायदा किया कि मैं तुम्हारे संग हूं। उसने कहा मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूं। उसने कहा मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग बना रहूंगा। ये सब आपके खुदा के वायदे हैं, पर कई बार हम नहीं जानते इनको, हम भयभीत रहते हैं। कारण यह है क्योंकि मैं अपने खुदा से ज्यादा किसी और चीज को जानता हूं। आज अपने खुदा को जानने की कोशिश करिए, भय आपके दिल को, आपके दिमाग को छोड़ के भाग जाएगा। द फियर विल रन ऑफ फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर हार्ट। एक और जगह आपको लेकर चलना चाहूंगा। जब आप लूका उसका 8 बाब उसकी 22वीं से 25वीं आयत में चलेंगे, लूका उसका 8 बाब उसकी 22वीं से 25वीं आयत, पहले मैं पूरा ये हिस्सा आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। बाइबल में लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें।
अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे उठाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वो थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है? ध्यान से सुनेगा इस प्रश्न को, इस सवाल को ध्यान से सुनेगा। अचंभित होकर कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो उसकी मानते हैं? ये कौन है? ये वाला सवाल कई बार प्रभु यीशु के संग चलते चलते मेरे और आपके जहन में भी रहता है। आपको बताऊं, ये वाला सवाल किसी मामूली जन का नहीं था, ये वाला सवाल चेलों का था। और एक दिन चेले कहने लगे नाव में, ये कौन है जिसकी आंधी और पानी भी मानते हैं? अरे ये कौन है जिसकी आज्ञा तूफान मान रहा है? हाँ, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है कि जो इस नाव में बैठा है उसने कहा था, आओ हम झील के पार चलें। और अगर उसने ये कह दिया है कि आओ हम झील के पार चलें, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो झील के पार जाने से इन्हें रोक सकती है। बिकॉज जीसस हैज आस्क्ड हिम, यीशु ने बोला है, यीशु ने कहा है कि और झील के पार चलें। हम भयभीत हो जाते हैं, हम भी इन चेलों की तरह परेशान हो जाते हैं। आपको मालूम, क्योंकि हम अपने खुदावंत को जानते ही नहीं है, हमारा खुदावंत कौन है हमें नहीं मालूम। हाँ, हम गाना तो गाते हैं यीशु का, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार, पर हमें मालूम ही नहीं है, हम इसके विषय में जानते ही नहीं है हमारा यीशु कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है। क्योंकि अगर आपको पता होगा और अगर मुझे इस बात का एहसास होगा कि मेरे संग कौन खड़ा है इस परिस्थिति में, मेरे साथ कौन है यहां पर, जो खुदावन मेरा है वो कितना बड़ा खुदावन है, मैं भय नहीं खाऊंगा, भय रहित रहूंगा। मुझे चिंता नहीं होगी क्या हो रहा है दुनिया में, क्या फैला। आपको बताऊं, मैं पूरा विश्वास करता हूं, आई फर्मली बिलीव दिस। एक चुटकी की बात है जिस समय मेरा यीशु सिर्फ इतना कह देगा कि वायरस और मरी दुनिया को छोड़ दो, उसी क्षण ये छोड़ देगा। आपकी आंखें सुबह खुलेंगी और आपको पता चलेगा कि एकदम से वायरस कहीं गायब हो गया, कहीं चला गया। कैसे हुआ? क्योंकि मेरे खुदावन के कहने की देरी है। आपका खुदावन बड़ा खुदावन है। एक गीत है जो खुदा आपने मुझे दिया था, ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। ये गीत कुछ इस तरह से कहता है, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। इसकी वर्स कहती है, कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस ये ही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूं, साथ मेरे कल भी तू है। ये चिंता मुझे और आपको खाई जा रही है कि कल क्या होगा। बिजनेसेस बंद हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, फिनेंसेस कम हो रहे हैं, लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं जो आपकी ओर है वो कितना बड़ा है? क्या आपको मालूम है कितना? आप ये तो जानते हैं कि ये दिक्कतें कितनी बड़ी हैं, पर क्या आप जानते हैं आपका खुदावंत कौन है जो आपकी ओर खड़ा है? वो क्या कर सकता है? जब आप ये जान जाएंगे तो आपको मालूम, आपके लिए सब बदल जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक राजा बूढ़ा होने लगा, एक अपने बुढ़ापे में आने लगा और अपने बेटे को एक शिक्षा देने लगा। और शिक्षा देते समय उसने ये नहीं कहा कि देखो तुम अगले राजा होगे तो तुम ये ध्यान देना, तुम इस वाले जन से बात करना, ये तुम्हें सिखाएगा, ये वाली किताब पढ़ना, रूल कैसे किया जाता है, घर कैसे चलाया जाता है, किंगडम कैसे चलाया जाता है, राज्य कैसे तुम्हें चलाना चाहिए, तुम इन सब चीजों पे ध्यान देना। पर आपको मालूम है क्या कहने लगा? लिखा है खुदा के कलाम में, लिखा है पहला इतिहास उसका 28 बाब उसकी 9वीं आयत में, पहला इतिहास उसका 28 बाब उसकी 9वीं आयत में दाऊद कहने लगा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का
ज्ञान रखना। खोल के पढ़िएगा, वहां लिखा है तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रखना। दाऊद को अपनी जिंदगी के विषय में मालूम था। दाऊद को मालूम था कि अगर खुदावंद ना होता, गोलियत की लड़ाई से लेकर, बल्कि गोलियत की लड़ाई नहीं, जब उसकी भेड़ों को शेर लिए जा रहा था, जब उसकी भेड़ों को भालू लिए जा रहा था, उस युद्ध से लेकर आगे आने वाले सब युद्धों तक आसमान का खुदा ही है जो उसको विजय प्राप्त दिलाता रहा। उसको विजय कराने वाला खुदा था। दाऊद कहने लगा, बेटा ये मत ज्ञान रखना कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ये मत ध्यान देना कौन सी किताब पढ़ूं जिससे मैं क्वालिफाइड हो जाऊं, ये मत देखना कि किसके ऊपर तकिया करूं। तुझे सबसे आवश्यक जो चीज है वो ये है कि तू अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना। Oh, it is important for you to know your God। आपको मालूम है, क्योंकि जब दिक्कत आएगी, जब परेशानी आएगी, जब तेरा भाई तेरे विरुद्ध खड़े हो जाएगा, जब लोग तेरे खिलाफ में आने लगेंगे, जब कोई और परेशानी होगी, जब सेनाएं तेरे विरुद्ध आने लगेंगी, तुझे मालूम होगा कि तेरा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। आज आपसे भी पूछना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि यह कलाम आप सब के लिए है या किसी एक जन के लिए है, क्योंकि खुदा का वचन किसी एक जन के लिए भी आता है। बट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, अगर आप वो जन है जिसका जीवन इस समय भय में बीत रहा है, परेशानी में बीत रहा है, चिंता में बीत रहा है, और आप ये सोच रहे हैं क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, देन आई वांट टू टेल यू समथिंग, यू शुड बेटर नो अबाउट योर गॉड। आपको आपके परमेश्वर के विषय में जानने की जरूरत है कि जो आपके साथ खड़ा है वो सारी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है। वो यूं ही आपको मिटने नहीं देगा। मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, दाऊद भजन संहिता 23 में उसकी 4वीं आयत में इस तरह से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में से भी होके गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद को मालूम था कि हां, मैं इसमें से जा जरूर रहा हूं, मृत्यु की तराई होगी, अंधियारा होगा, मुश्किल है, रास्ते कठिन है, पर आपको मालूम है दाऊद कहने लगा मैं डरूंगा नहीं। कारण क्या था? दाऊद क्यों नहीं डरोगे? बिकॉज आई नो माई गॉड। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मैं अपने खुदावंत को जानता हूं। क्या आप मेरे संग आज एक बात रिपीट करेंगे? आप कह सकते हैं मेरे साथ में, पीछे पीछे बोलिएगा, कहिएगा, हे मेरे पुत्र, अब मैं अपना नाम लूंगा और आप अपना नाम ले सकते हैं, अनीश, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखो। फिर से बोलिएगा, हे मेरे पुत्र अनीश, आप अपना नाम लीजिएगा, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखो। अपने आप को बताइए कि मुझे मेरे परमेश्वर का ज्ञान होना आवश्यक है। मेरे जीवन में जरूरी है कि मुझे मेरे खुदा के बारे में पता हो, वो क्या कर सकता है, वो कितना बड़ा है, कितना विशाल मेरा परमेश्वर है, ये मुझे जानना जरूरी है। बड़ी खूबसूरती से दाऊद कहने लगा मैं नहीं डरूंगा मौत की वादी में जाते हुए, मैं नहीं डरूंगा अंधकार में से जाते हुए, बिकॉज आई नो दैट माई लॉर्ड इज विथ मी। यू नो, हम कई बार आज के दिनों में, इन दिनों में बहुत परेशान हो जा रहे हैं, बहुत विचलित हो जा रहे हैं। जो आपके हालात हैं वही हमारे भी हालात ही हैं, हमारे भी हालात वही हैं, हम सब एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। पर आपको मालूम है, मैं अश्योर्ड हूं इस बात के लिए, मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि आसमान का खुदा यूं ही मुझे मिटने नहीं देगा। मेरी चीजों को, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को चलाएगा मेरा आसमान का खुदावन, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। मुझे मालूम है मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। क्या आपको मालूम है आप किसकी सेवा कर रहे हैं? आप किसकी आराधना कर रहे हैं? आप किस यीशु को जानते हैं? ये वही यीशु है जो मुर्दों को जिला देता है, वही यीशु है जो लाजर की कब्र के सामने, मरे हुए लाजर की कब्र के सामने जिसमें से बदबू आ रही है, उससे कहता है बाहर निकल आ। ये वही है अंधों को आंखें देने वाला, गूंगों को बुला देने वाला, लंगड़ों को चला देने वाला। ये वही है जो कोड़ियों को पाक साफ कर देता है, झोले के मारों को उठा के खड़ा कर देता है। आपको मालूम है ये वही यीशु है, और वही यीशु आज मेरे साथ है। जब वो इतनों की सहायता करता है, जब इतनों के जीवन में काम कर सकता है, तो क्या मेरे और आपके जीवन में काम नहीं कर सकता? माई गॉड इज अनचेंजिंग गॉड। मेरा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। और आपको सच बताना चाहता हूं, आसमान का खुदा मेरे और आपके साथ खड़ा है। अरे आंख एक बार लगा के तो देखिए, दुश्मन से ज्यादा आंख खुदा पे लगा के देखिए, अपने शत्रु से ज्यादा, बीमारी से ज्यादा अपनी आंख खुदा के ऊपर लगा के देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आप नाश नहीं होंगे। यू विल नॉट पेरिश। खुदावंद आपके साथ है। आगे चलेंगे, देखिए जल्दी से लेके चलना चाहूंगा। बहुत खूबसूरत लगता है ये जिक्र मुझे, डैनियल 3 बाप उसकी 17वीं आयत, बहुत खूबसूरत और बहुत बार आपने सुनी होगी। लिखा है, एक राजा ने अपनी मूर्ति बनाई और उसने ये आदेश निकाल दिया कि हर प्राणी इस मूर्ति के आगे झुकेगा। शद्रक, मिशक, अबेदनगो ने मना कर दिया कि हम नहीं झुकेंगे। और जब भट्टे में डाले जाने वाले थे, उन्हें मालूम था कि भट्टे को और खूब तेज किया गया है, उन्हें मालूम है ये बढ़ाया जा रहा है, राजा हमें डालने वाला है, तो उन्होंने एक बात बोली।
और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, हे राजा, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है। सुनिएगा फिर से, हम जानते हैं। उन्हें कैसे पता था? आज से पहले आप मुझे बताइए, उससे पहले क्या कोई ऐसा मेरिकल हुआ जिसमें आग में से कोई ऐसे चले गया हो और उसके बाद बच गया? बाइबल तो नहीं विटनेस करती है किसी ऐसे मेरिकल को जिसमें आग में से जाके कोई बच गया हो। वी डोंट सी एनी सच थिंग ओवर देयर, हमें नहीं दिखाई देता है। पर आपको मालूम है इन्हें कैसे था? क्योंकि ये अपने खुदावंत को जानते हैं। इन्हें मालूम है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है जिसने आसमान बनाया है, वो परमेश्वर है जिसने दुनिया बनाई है, और वो वही परमेश्वर है जिसने आग को जलाने की क्वालिटी दी है। अरे वो परमेश्वर उस आग की क्वालिटी चेंज कर देगा, उसकी तहसीर चेंज कर देगा। उसकी तहसीर है जलाने की, वो ठंडा करने लगेगी। आपको लपटे तो नजर आएंगी पर कुछ होगा नहीं। बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने फेंका वो जल के मर गए, पर इनके विषय में लिखा ये आग के भट्टे में खुले टहल रहे थे, इनके मुंह से और इनके कपड़े तक नहीं जले। और बल्कि वहां पर एक और शख्स दिखाई दिया जिसको राजा ने कहा इसकी सूरत तो आसमान के खुदा के बेटे की सी है, या एक ऐसे जन की सी है जो सद्दूत सा लग रहा है, एक ऐसे की सी है जो बड़ा सामर्थी लग रहा है। आपको मालूम है, हाँ ये सत्य है, ये ऐसे ही होता है। कारण क्या था? इनके संग ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अपने खुदा को जानते थे। नहीं जानते होते तो घुटने टेक देते, नहीं जानते होते तो भय के कारण अब तक झुक चुके होते हैं, पर अपने खुदा को जानते हैं। क्या आप अपने खुदा को जानते हैं? एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैं अपने खुदा को जानता हूं? क्या मैं उसकी सामत को जानता हूं? क्या मैं जानता हूं वो क्या कर सकता है? क्या मैं जानता हूं उसके हाथ से क्या क्या हो सकता है? मैं क्या जानता हूं वो कितना प्रबल है? क्या मैं जानता हूं वो कितना सामर्थी है? क्या मुझे मालूम है मेरे आसमान का खुदा यूं चुटकियों में सब कुछ बदल सकता है? हाँ, आपको पता होना चाहिए। अगर आप आज तक नहीं जानते हैं तो आज अपने घर में अपनी बाइबल उठाइए और बाइबल उठा के पढ़ना चालू करिए और उस खुदा को जानना चालू करिए। क्योंकि दाऊद जैसा बड़ा राजा भी अपने बेटे को जो शिक्षा देके जा रहा है वो ये जा रहा है कि अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रखना। परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे पास होना जरूरी है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो खुदा कौन सा खुदा है। क्या आपको मालूम है वो कौन है? क्या आप जानते हैं वो कौन है? एक खास बात बताना चाहता हूं जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी रहती है। लिखा है यूहन्ना 17 बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 17 बाब उसकी पहली, ये मेरी आखिरी मेरा चैप्टर होगा। यूहन्ना 17 बाब उसकी पहली आयत से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यूं लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वे घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। ध्यान से सुनिएगा, अनंत जीवन। इसके पीछे सारी दुनिया बहुत जाना चाहती है। आप जिक्र देखेंगे बाइबल में भी, एक आदमी आया और यीशु मसीह कहने लगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। ये आप देखेंगे बार बार, पीपल वांट दिस इटर्नल लाइफ, पीपल वांट दिस, लोगों को चाहिए। पर ये अनंत जीवन है क्या? सुनिएगा, लिखा है और अनंत जीवन, तीसरी आयत, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ओह, सो दिस इज इटर्नल लाइफ। तो अनंत जीवन यह है कि मैं आसमान के खुदा को जानूं। हां, मैं आपको सच बताऊं, यही अनंत जीवन है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जितने खुदा को नहीं जानते हैं, आज प्रतिदिन हम तिल तिल करके मर रहे हैं इन समस्याओं को देखकर, इन परेशानियों को देखकर, इन दिक्कतों को देखकर, इस भयानक मरी को देखकर। एवरी डे पीपल आर डाइंग, सो मेनी पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये सोच के कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, नौकरी बची नहीं, घर चलेगा नहीं, चीजें खराब हो गई हैं, एक पैसा खत्म हो गया है, अब हमारे पास जीने के लिए कुछ नहीं रह गया। पीपल आर डाइंग, पीपल आर वरीड, वो परेशान हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते, वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। क्या आप भी परेशान हैं? अगर आप परेशान रहेंगे तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन के लिए एक चीज का होना जरूरी है, वो है परमेश्वर को जानना। और आज यही मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। मुझे और आपको इस दिक्कत के समय, इस परेशानी के समय, इस मरी के समय अपने खुदा को जानने की जरूरत है। वी नीड टू नो आवर गॉड।
आप जब खुदावन को जानेंगे आप समझ जाएंगे ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगी ये मरी। आप समझ जाएंगे कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा प्रिकॉशंस ना लीजिएगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को बचा के ना रखिएगा, क्योंकि विजडम भी खुदा बाप ने हमें दिया है, अकलमंदी भी खुदा बाप ने हमें दी है, तो वो हमारा काम है करना। पर यह बात भी जानना जरूरी है कि जो मेरे साथ खुदा है, जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं, जिसके लिए मैं गीत गाता हूं, जिसके नाम का मैं प्रचार करता हूं, वो खुदावन कितना बड़ा खुदावंद है, वो खुदावन कितना बड़ा परमेश्वर है, वो क्या कर सकता है, वो क्या मेरे लिए आगे करेगा, उस खुदावंद को जानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। आइए आज उस खुदा को जाने। आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और आज यही दुआ करूंगा, आसमान का खुदा मेरे और आपकी सहायता करे, मेरे और आपकी मदद करे कि मैं और आप आसमान के खुदा को जानने वाले हो सकें। आइए आपके लिए दुआ करूंगा, अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जीवित खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आपके कलाम के लिए, आपके वचन के लिए जो आपने दिया, और यही दुआ करता हूं आज जितनों ने सुना, जितने लीडर्स, जितने जन, जितने सेवक, प्रभु जितने कलीसिया के लोग मुझे मिलाकर हम सब ने जितनों ने इस कलाम को सुना है, प्रभु आज तौफीक दे, आज मदद कर कि हम तुझे जानने का और पहचानने का प्रयत्न करें। हमें मालूम हो हमारा खुदा कितना बड़ा है और जो हमारी ओर है वो कितना विशाल और कितना अद्भुत है। हम तेरे विषय में जानने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करिए, तेरी आत्मा, तेरा मसा तेरे लोगों की सहायता करे। इस प्रार्थना को जीवित खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।